श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुनि जल दीखे रूप निज पावा तदपि हृदयम संतोष न आवा फरकत अधर कोप मन माही फरकत अधर कोप मन माही सपदि चले कमलापति पाही सपदि चले कमलापति पाही। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुनि जल दीख रूप निज पावा तदपि हृदयम संतोष न आवा फड़कत अधर कोप मन माही सपदि चले कमलापति पाही। कहते हैं कि देवऋषि नारद ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, अर्थात भगवान के द्वारा जो रूप मिला था देवऋषि नारद को उस पर गर्व था। परंतु जब भगवान शिव के दोनों गणों ने कहा कि पहले जाकर अपना सूरत तो देखिए, शकल तो देखिए, दर्पण में अपना मुंह तो देखिए, नारद जी जब देखे कि स्वयंवर समाप्त हो गया, सब कुछ चला गया, तब नारद जी जाकर के पानी में जल में अपना मुख देख रहे हैं और तब उन्हें अपना असली रूप दिख गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ, उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देवऋषि नारद जी क्रोध में हैं। इस भाव को समझना है कि सत्य जान लेने के बाद भी मन अशांत क्यों रहता है। देवऋषि नारद जी की लीला से जीवन का, हर मनुष्य के जीवन का यह जोड़ा जाए तो एक अनमोल संदेश मिलता है, सिद्धांत मिलता है। इन भावों को समझना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब देवऋषि नारद जी ने पुनः अपना मुख जाकर के जल में अपना मुख देख रहे हैं तो उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो जाता है। वास्तविक स्वरूप उन्होंने अपना देख लिया। अब वे पहले की तरह वानर मुखी नहीं थे, भगवान ने अपना प्रभाव समेट लिया था। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि सत्य सामने आने के बाद भी उनके हृदय में शांति नहीं आई। उनका होठ फड़क रहे थे, उनका क्रोध प्रबल हो रहा था, वे क्रोध से कांप रहे थे। वे तुरंत भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास चल पड़े और कमलापति जी के पास जाकर के देखिए क्या कहते हैं। और यहीं से गोस्वामी तुलसीदास जी मनुष्य के मन का एक महान रहस्य खोलते हैं। इस भाव को समझना है। यह तो चौपाई का भावार्थ रहा, परंतु इस चौपाई का भावार्थ, ये घटनाएं हम हर मनुष्यों के मन को कैसे प्रभावित करती हैं, इन भावों को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं कि केवल सत्य जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता है। जीवन में कई बार हमें अपनी भूल का पता चल जाता है, हमें यह भी समझ में आ जाता है कि गलती कहाँ हुई है, फिर भी क्या केवल इतना जान लेने से मन तुरंत शांत हो जाता है? नहीं। यदि भीतर क्रोध है, अहंकार है और आघात लगा हुआ है तो ज्ञान भी तुरंत शांति नहीं दे पाता है। आप कितना भी ज्ञान की बात करें,
ज्ञान से भी आपका मन शांत नहीं हो पाता है। और यह हम सबकी प्रैक्टिकल बात है। कहीं अपमान हुआ है, अहंकार हुआ है, मन में क्रोध है, मन में चोट लगा है, तो ज्ञान में होते हुए भी कहते हैं कई बार कहते हैं कि हम इस भाव को कई बार ये करते हैं कि छोड़ो, हमें क्या लेना देना, परंतु फिर भी वे मन की व्यग्रता समाप्त नहीं होती है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। नारद जी सत्य जान चुके थे, फिर भी उनका क्रोध कम न हुआ, उनका मन शांत न हुआ। इसका अर्थ है कि ज्ञान के साथ मन का परिष्कार भी आवश्यक है। ज्ञान के साथ साथ में मन को नियंत्रित करने का सिद्धांत जानना जरूरी है। मन को बाहरी विषयों से अपने आप को निग्रह करना जरूरी है। बाहरी विषयों से खींच करके अपने आप में अवस्थित रखना जरूरी है, आत्म अवस्थित करना जरूरी है। अन्यथा मन की व्यग्रता दूर नहीं हो पाती है, जल्दी शांत नहीं हो पाती है। नारद जी को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब उनका रूप बदल जाता है, जब उन्हें व्यंग, वे दोनों गण व्यंग सुनाते हैं, तब उन्हें बाद में दुख होता है। नारद जी के सम्मान को चोट पहुंचता है, उनकी कल्पना टूट जाती है, उनका अहंकार आहत होता है और मनुष्य का मन भी संतुलन खो देता है। आज भी ऐसा ही होता है। हर मनुष्य को जब अहंकार को चोट लगता है, जब वह परेशान होता है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, तब वह परेशान होता है, आहत होता है, तब मनुष्य संतुलन खो देता है। आज जब कोई हमारी आलोचना करता है, जब अपेक्षा हमारी पूरी नहीं होती है, जब हम सम्मान कहीं खोता हुआ देखते हैं, जब हमारा सम्मान कहीं खोता है, जब हमारा अपमान होता है, तब हमारे भीतर मन में अशांति पैदा हो जाती है, क्रोध पैदा हो जाता है। रामचरितमानस हमें सिखाती है कि अहंकार जितना कम होगा, मन उतना ही शांत होगा। इसलिए हमारा और आपका परम कर्तव्य है कि अपने मन के अंदर जो अहंकार है, सम्मान की अपेक्षाओं को कम करें, अहंकार को कम करें, तब मन हमारा शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, संतुष्ट रहेगा। क्योंकि इच्छाएं ही तो मन की व्यग्रता का मूल कारण है। इच्छाओं की पूर्ति से अहंकार उत्पन्न होता है, या इच्छाएं पूर्ण न हो तो भी अहंकार उत्पन्न होता है। इसको हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। एक अत्यंत सुंदर बात इस चौपाई में छिपी है कि जब क्रोध होता है, अशांति बढ़ती है और मन में व्यथाएं बढ़ती है, फिर भी नारद जी भगवान के पास पहुंचते हैं। जब हमारे जीवन में भी, हर मनुष्य के जीवन में जब क्रोध बढ़ता है, मन की अशांति बढ़ती है, मन की व्यथाएं बढ़ती है, जीवन में कष्ट, क्लेश और विवाद आता है, तब वह कहाँ जाता है? वह भगवान के शरण में ही जाता है। तो वह संसार में शिकायत करने के लिए नारद जी भी नहीं गए, और जो समझदार व्यक्ति है उस संसार में शिकायत नहीं करता है, वह सीधे भगवान श्री हरि विष्णु के पास नारद जी पहुंचते हैं। और यही साधक का लक्षण है, यही ज्ञानी का लक्षण है। जब मन अशांत हो तो संसार में समाधान नहीं मिलने वाला है। ईश्वर की शरण में जाओ, प्रार्थना करो, मौन में बैठो, अपने मन को प्रभु के सामने रख दो। प्रभु आपके मन की व्यथा को दूर कर देंगे, मन की अशांति को दूर कर देंगे और आपके जीवन के समस्या का समाधान कर देंगे। जय श्री राम। इस भाव को समझना है।
भगवान हमें क्यों नहीं रोकते किसी भी गलत काम करने से? तो इस भाव को समझना है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि यदि भगवान चाहते तो हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं नहीं होती, लेकिन भगवान केवल सुख देने वाले नहीं हैं। भगवान हमारे भीतर छुपे हुए दोषों को प्रकट करते हैं, और जब तक अहंकार छुपा रहता है भगवान उस अहंकार का उपचार करते हैं, उस छुपे हुए दोषों का उपचार करते हैं, क्योंकि जब तक अहंकार छुपा है तब तक वो उपचार नहीं हो पाएगा। देवऋषि नारद जी की यह लीला उनके अपमान के लिए नहीं, बल्कि उनके आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए भगवान उनके जीवन में ऐसी लीला रचते हैं। और यहाँ पे देवऋषि नारद जी का अहंकार भंग होता है, मोह माया भंग होता है, उनके जीवन में कल्याण होता है। आज मनुष्य छोटी छोटी बातों से आहत हो जाता है, एक संदेश से, एक न्यूज से व्यक्ति आहत हो जाता है, एक टिप्पणी से आहत हो जाता है, एक असफलता से आहत हो जाता है, एक अपमान से आहत हो जाता है, और मन दिनों दिन अशांत रहता है, क्रोध में रहता है। कई कई दिन ये घटनाएं चलती रहती हैं। परंतु यह रामचरितमानस की यह दिव्य चौपाई हमें सिखाती है कि पहले सत्य को जानो और सत्य को स्वीकार करो, फिर अपने मन को शांत करो, और अंत में ईश्वर की शरण में जाकर के सही दृष्टि प्राप्त करो। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि जब नदी का जल मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो उसे बार बार हिलाने से वह साफ नहीं होता है, बल्कि उसे कुछ समय के लिए शांत छोड़ दीजिए तो वह मिट्टी नीचे अपने आप बैठ जाता है। मिट्टी जब नीचे बैठ जाती है तब जल साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। वैसे ही हमारा मन है, जब मन में भी जब क्रोध आए, अहंकार आए, व्यग्रता आए, अशांति आए, असंतुष्टि आए, तो उस समय किसी भी प्रकार का निर्णय लेना उचित नहीं है। उस समय मन को शांत करने के लिए शांत हो जाओ, या तो स्थान बदल दो, किसी अच्छे मित्र के पास चले जाओ, भगवान के शरण में चले जाओ, और सत्य को आप जानने के लिए मन शांत करें, स्थिर करें, संतुष्ट करें। सत्य अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, और फिर आपके मन की शांति बनी रहेगी, आपका निर्णय भी बेहतर होगा। यह चौपाई हमें 5 अमूल्य शिक्षाएं देती है कि केवल गलती जान लेना पर्याप्त नहीं है, मन को भी शुद्ध बनाना हमारा परम कर्तव्य है। आहत अहंकार अशांति का सबसे बड़ा कारण है, इसीलिए अपने अहंकार को भी शून्य करें, अहंकार शून्य बने, अहंकार मन में मत रखें, और दूसरे के अहंकार को आहत न करें। कहते हैं कि संकट में ईश्वर की शरण ही सबसे अच्छा जगह है। संसार में भटकने से संकट दूर नहीं होने वाला है। अपने परम इष्ट मित्रों के पास, ईश्वर के पास जाएंगे, आपके संकट का समाधान मिल जाएगा। कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविकास का अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम आत्मावस्थित होकर के विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तब हमारा आत्मविकास और उन्नति करता है। इस भाव को समझना है, और धैर्य और विनम्रता से ही मन में वास्तविक संतोष, शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। और जब मन शांत, संतोष और स्थिरता में जाता है, तब मन में प्रसन्नता, आनंद और खुशी का वातावरण बनता है। इस भाव को समझना है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि कभी जीवन में आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हुआ है, यदि आपका मन क्रोध से भर जाए, यदि सत्य जानने के बाद भी शांति न मिले,
तो इस चौपाई को स्मरण करें और देव ऋषि नारद जी की तरह ईश्वर के शरण में जाएं, क्योंकि भगवान केवल हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, बल्कि भगवान हमारे मन को भी बदलते हैं, हमारी भावनाओं को बदलते हैं, लोगों की भावनाओं को बदलते हैं और हमारे हर बिगड़े हुए कार्य को सफल बनाते हैं। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आपको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।